हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। हो गया है शंखनाद, निकाय नव निर्माण का। तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींचता नौफान पर। घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख दांव पर वो कड़ा इम्तिहान है। बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। नमस्कार, नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। और एक बार फिर से अपनी चर्चा को लेकर के हम आपसे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं मंच का परिचय करा दूं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं कांग्रेस के एक बहुत युवा चेहरा जो इस समय निकाय चुनाव में मीडिया प्रभार संभाल रहे हैं, अजय शर्मा एडवोकेट। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका। और इसके साथ साथ जिला उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता हैं, काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, रूपेंद्र सिंह चौधरी जी, जिन्हें प्यार से हम लोग बंटी जी भी कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आपका भी। और इसी चर्चा को बस जल्दी से शुरू कर लेते हैं। निकाय चुनाव की सरगर्मियां हैं, हर पार्टी पूरे जोर शोर से इस चुनावी संग्राम में खुद को झोंके हुए है। यहां संशोधन के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ पार्टियां लगता है कि झोंकने का सा तात्पर्य लोगों के सामने अवश्य रख रहे हो, आभास जरूर करा रही हो कुछ पार्टियां अपने आप को झोंकने का, लेकिन शायद संभवतः वो कहीं दूर से बैठ करके कुछ और रणनीतियां बनाने में जुटे हुए हैं। चलिए जल्दी से आगाज करते हैं आज की इस चर्चा का। अजय भाई, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। सीधे तौर पर आपसे सवाल, क्या है मुद्दे और क्यों हैं आप बेहतर? सर्वप्रथम मैं नियो न्यूज चैनल और नियो परिवार का आभार व्यक्त करता हूं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने इस निकाय चुनाव में आम जनता की जो समस्या हैं उनसे रूबरू पूरे शहर को करा रहे हैं जी। सर्वप्रथम इस नगर निगम का मुख्य मुद्दा जी, थोड़ी सी बारिश में पूरे शहर में पानी से लबालब हो जाना, तालाब के रूप में अपने आप को व्यक्त कर देना नगर निगम की सबसे बड़ी दुर्दशा है। दूसरा मुद्दा, गंदे गिरते नाले, मां यमुना के प्रदूषित करते नाले, उन सबको रोकना ये मुद्दा है। भ्रष्टाचार से मुक्त नगर निगम में शासन देना ये मुद्दा है। नगर निगम के कर्मचारी और सफाई कर्मियों द्वारा नगर निगम को स्वच्छ वातावरण देना, शहर को गंदगी मुक्त वातावरण देना ये मुद्दा है। ये मुद्दा है कि नगर निगम में अब तक जितने भी विगत 5 वर्षों में जो प्रशासक रहे उनके द्वारा जो कंप्लीटली भ्रष्टाचार किया गया उनको जनता के सामने रखना ये मुद्दा है। जांच कराएंगे। मुद्दे अनेक हैं, डिबेट चलेगी, उसमें आएगी ये बात। लेकिन हम जनता जनार्दन के समक्ष जा रहे हैं एक संकल्प लेके, एक एजेंडा लेके कि हमको इसलिए चुना जाए कि हमको जब मौका मिला विगत वर्षों में, हमारा नारा 22 साल बनाम 2 साल है। भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन 22 साल और कांग्रेस के प्रशासक के रूप में गौरवमयी गाथा लिखने वाले पंडित श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस को मौका मिला केवल 2 साल का, उसको लेकर जाने का है। दूसरा मुद्दा, पेयजल स्वच्छ आम जनता को किस तरीके से मिले, शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल मिले, ये हमारा एजेंडा है। ठीक है, मुद्दे बता दिए हैं आपने, अपने एजेंडे बता दिए हैं। एजेंडा के तौर पर आप लोगों ने एक नारा दे दिया है, हालांकि 22 साल बनाम 2 साल। सबसे पहले क्या है आपके मुद्दे? अजय जी को सुनते हैं। 22 साल की आलोचना करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर इसको नारा न बनाते। कह रहे हैं कि तुलना करिए, हम बेहतर हैं आपसे। आप कैसे, किन मुद्दों को लेकर के इस नगर निगम चुनाव की पूरे रण में उतर रहे हैं और क्यों कहते हैं कि हम दूसरों से बेहतर? अनूप जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके नियो परिवार को
बहुत बहुत बधाई देता हूं जी और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि जनता की समस्याओं को लेकर के आप उजागर करते चले आ रहे हैं। जी भैया जी ने कहा, पहले तो भैया जी को बता दूं कि द्वापर युग में जब राजा कंस मथुरा के थे, आप जानते हैं, मथुरा का इतिहास भी आप जानते हैं जी। द्वापर युग में राजा कंस के अत्याचार जब जनता के ऊपर बढ़े थे जी, तो श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था और भगवान ने यहाँ की जनता का जो राजा के द्वारा, कंस के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उसका निस्तारण किया। इसी रूप में कृष्ण रूपी हमारे श्रीकांत जी शर्मा जी कृष्ण रूप के एक रूप में हमारे मथुरा के अंदर उतर के आए हैं और ये निश्चित आप समझ लो कि ये कंस रूपी जो आज तक लुटेरे और ये हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, आप दुनिया जानती है कि भ्रष्टाचारी कौन है, कितने हजारों करोड़ के घोटाले हुए केंद्र सरकार में, कितने जेल गए। नगर निगम पर बोलिए। नगर निगम मेरी सुन लो पहले, नगर निगम ही बता चर्चा नगर निगम की है। नगर निगम की चर्चा है, लेकिन वो पार्टी को आधार बनाते हैं कि पार्टी सुनो लोकल बॉडी है केवल। मैं नगर निगम पर ही आ रहा हूँ। जो 15 साल से राज करते आ रहे हैं मथुरा में, वो हमसे 8 महीने में, इनसे आप इतिहास देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। जो 15 साल में नहीं किया वो 8 महीने में करके दिखा दिया। और अनूप जी, हम जो जनता के बीच जा रहे हैं वो जो कह रहे हैं वो करेंगे और 8 महीने में करके दिखाया है। क्या कहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि मथुरा जिले को दूधिया रोशनी से नहलाएंगे, दूधिया रोशनी से नहलाएंगे। ऐसी कोई गली नहीं बचेगी जिसमें जल भराव रहेगा। कांग्रेस की 15 साल की सरकार, विधायक जी ने जल भराव की समस्या को समाधान नहीं किया। लेकिन फिर वो लौट करके कह सकते हैं कि फिर आप चेयरमैन तो आपकी थी ना। कौन सी? यहाँ भी चेयरमैन आपकी थी और वृंदावन में भी चेयरमैन आपकी थी। अब इन दोनों क्षेत्रों को मिला करके नगर निगम दिया। मेरी सुन लो, देखिए आप एक उंगली उठाएंगे तो एक, भले ही चार ना उठे, भले ही 4 ना उठे, एक उंगली उठाने पर एक तो उठेगी, क्योंकि मथुरा वृंदावन से प्रतिनिधित्व यदि प्रदीप जी करते थे तो इधर मनीषा जी और मुकेश जी भी करते थे। वहीं आ रहा हूँ जी। जैसे केंद्र सरकार पैसा भेजती है प्रदेश सरकार के लिए, समझ रहे हो? केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने, अखिलेश सरकार ने क्या किया कि सैफई का विकास किया, अपने परिवार का विकास किया जी। उसी पीरियड में, सरकार के पीरियड में हमारी बीजेपी की चेयरमैन थी। जो पैसा शासन से मिलना चाहिए था वो पैसा, क्योंकि बीजेपी की मेयर वो थी, चेयरमैन थी, इसलिए वो पैसा नहीं भेजा गया। और ये आरोप प्रत्यारोप ये देते रहे बीजेपी। ये आरोप से तो आप भी नहीं हट पा रहे ना। भले ही अभी अजय जी थोड़ा सा खिन्नता जता रहे थे कि निगम पे लौट के आइए, लेकिन आप लौट के आप वही स्थानीय मुद्दे पे आ गए। मनीषा जी को शामिल करके आपने स्थानीय विषय बता दिया। लेकिन जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि मनीषा जी के साथ सौतेला व्यवहार हुआ क्योंकि वो भाजपा से थी और प्रदेश और केंद्र में दूसरे दलों की सरकारें थी, तो इस प्रकार आप कह रहे हैं ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो आरोप से तो आप भी नहीं बच रहे इस वाली आरोप से। हम इसलिए नहीं बच रहे, आपके विधायक जी और आप भी जानते हो, जनता भी जानती है, ये 60 गांठ वाले विधायक जी रहे हैं। 60 गांठ वाले। हमारी चेयरमैन 60 गांठ वाली नहीं रही है, ये 60 गांठ वाली रहे हैं। इन्होंने अपना परिवार का विकास किया है और अपने समर्थकों का विकास किया है। बताइए अब इधर पे लौट के इधर इस पे आइए। यहाँ पर तो आपने इनकी बातों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है, वो बात को वहां छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ये बताइए कि कैसे एक नगर निगम चुनाव में आप जाते हैं, मेयर पद का एक प्रत्याशी है, 70 पार्षद प्रत्याशी हैं, क्यों जनता आपको चुने? आप किस आधार पर कहते हैं कि आपका समर्थन होना चाहिए? बताएंगे मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे हैं रोड, पानी और बिजली, ये तीनों की समस्या। जनता के सड़क, बिजली, पानी, प्रकाश हमारा मेन मुद्दा है विकास, और विकास कर भी रहे हैं। कल योगी जी भी इस बात को कह के गए कि मथुरा हमारे मेन एजेंडे में है। मथुरा उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे मान लो या दूसरे मान लो, अयोध्या और मथुरा। यही क्यों होते हैं? यही क्यों होते हैं? ये इसलिए है, और भी तो शहर हो सकते हैं। हो सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों को अपने हिंदुत्व का झंडा बुलंद रखना है और उसके आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाना है। विश्व से तीर्थ स्थल, तीर्थ के लिए लोग यहाँ आते हैं मथुरा के अंदर, अयोध्या के अंदर। मथुरा वृंदावन जो मिल के नगर निगम बना है, उसको क्या देंगे भाई? बताइए। जवाब नहीं है भाई साहब। हमने पहले कह दिया विकास दे रहे हैं, विकास देंगे। भाई साहब, इनका विकास की परिभाषा विनाश है, इनका विकास से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ विनाश कर सकते हैं, विकास को कोई लेना देना नहीं है। चूंकि मेरा बोलना मजबूरी हो गया, क्षमा चाहूंगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ। 3 सवालों का मुझे जवाब देना है। हमारा कोई शासन पिछला 15 साल का नहीं रहा। सर्वप्रथम चेयरमैन बांके बिहारी जी, उसके बाद वीरेंद्र अग्रवाल जी,
रविंद्र पांडे जी, श्याम सुंदर उपाध्याय जी मात्र 2 साल के लिए। हालांकि वो 5 वर्षीय कार्यकाल है, लेकिन उनके प्लीज मुझे कंटिन्यू करने दें, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें। वो ठीक है, लेकिन उसे 2 वर्ष नहीं 5 वर्ष कहें। मुझे आगे बोलने दें। अगर उसको देखा जाए तो सैद्धांतिक तौर पर वो 5 वर्ष है। मुझे बोलने दें, उसे 2 वर्ष नहीं कहेंगे, कृपया मुझे बोलने वो 5 नहीं बोलेंगे आप ही भाई, आप ही बोलेंगे, लेकिन आप उसे 2 वर्ष नहीं कहेंगे। वो 5 वर्षीय कार्यकाल था, अगर उसमें अधिकार सीज हुए तो उसके पीछे कुछ वजह होंगी। इसके बाद जी क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से वो अलग बात है, देखिए उसे 5 वर्ष कहिए, लेकिन मेरी बात सुन लें प्लीज। जहां तक विधायक जी की बात है, विधायक क्या कोई भी हो, विधायक पदेन सदस्य होता है, उसका कोई मतलब नहीं है नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत किसी से। और जहां तक प्रदीप माथुर विधायक पर आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, वो गौरव भी प्रदीप माथुर को जाता है। जब शहर में गड्ढे थे, निकला नहीं जाता था, सिंगल रोड थे, लाइटें नहीं थी, आधुनिकरण नहीं था, वो प्रदीप माथुर। प्लीज दोबारा क्यों नहीं आए? बोलने दें, विधायक दोबारा बोलने दें। मैं बोला नहीं, मुझे बोलने दें। जनता ने आपके विधायक को गौरव है, जनता ने नकार क्यों दिया? आपके विधायक पे गौरव है, नकार क्यों दिया ये तो बता दो। मैं 1 मिनट कंटिन्यू। आपके विधायक को ये गौरव है, और ये कलंक आपके विधायक पे लगा हुआ है। अमर कॉलोनी कांड आज तक नहीं खुला, सरापा कांड का आज तक आप पे आरोप है। लौट करके रिफाइनरी सीएनजी पंप की लूट आज तक नहीं खुली, ये श्रेय आपको जाता है। आप विधायक यहाँ थे मान्यवर, यहाँ रूपेंद्र जी, अगर मुझे कंप्लीट करने दे प्लीज। कोशिश यही थी कि प्लीज अपने नगर की जो अब महानगर बनाए वहां तक की बात होती, यही होता है चर्चा का भटकाव। जब जाकर के प्रदेश और दिल्ली की तरफ पहुंचेंगे तो वहां जाकर के इस प्रकार की चीजों का उदाहरण फिर आपके साथ बैठा हुआ जो मित्र होगा, राजनीतिक मित्र, वो भी देगा, और उन्हें देना मजबूरी पर लौट करके। मेरी अजय भाई, इससे कोई निष्कर्ष हमारे कार्यक्रम का नहीं निकल पा जवाब रह गया है, हमारे कार्यक्रम का विषय खराब हो रहा है। एक जवाब रहेगा केवल और केवल मात्र जी। जहां तक नगर पालिका की बात हुई, दूध या रोशनी से नवाएंगे, ये कांग्रेस कार्यकाल की लाइट लगी हुई है इस पार्क में। पूरे पार्कों का सौंदर्यीकरण कांग्रेस कार्यकाल में हुआ है, उसके बाद कोई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। नहीं, ये विकास प्राधिकरण की तरफ से है। सुन लीजिए पूरी बात। अरे नहीं जाता है, आपको गौरव जी। विधायक जी की गाड़ी में भैया विधायक का नगर निगम में कोई रोल नहीं है, नगर निगम नगर पालिका पे विधायक जी की गाड़ी में 10-15 नारियल 24 घंटा पड़े रहते हैं। औरंगाबाद प्रधान ने रोड बनवाई अपने कोटे से, और विधायक जी ने नारियल फोड़ दिया। नगर पालिका चेयरमैन ने विकास कराया, चाचा नगर निगम बोलिए, आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। आपने अभी अजय जी से कहा कि अजय जी अगर ऐसा था तो फिर उनको लौटे क्यों नहीं? तो ठीक है, अगर इस प्रकार की जो बातें आप कर रहे हैं, इन सब बातों का पिटारा लेके तो आप लोग विधानसभा चुनाव लड़ चुके ना, और उसमें सब चीजें आ गई हैं सामने। जैसा जनता का देखिए 8 महीने हुए, अभी समय तो मैंने आपके रिजल्ट कार्ड के लिए 8 महीने के लिए नहीं बुलाया। मुझे लगता है कि शायद आज चयन गलत हो गया है रूपेंद्र जी। आप अभी तक लौट के समझ नहीं पा रहे हैं कि आज की चर्चा किस बात पर है। मैं एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकने के लिए मजबूर हूं। मैं शायद कोशिश करूंगा कि ब्रेक के रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को यह समझा पाऊं कि यह चर्चा वास्तव में क्या है। न जाने क्यों नगर निगम पर आधारित इस चर्चा में वो कहां जाकर के उत्तर प्रदेश और दिल्ली पहुंचते हैं, और उसके बाद जाकर के विधायक के कार्यों पर तमाम आक्षेप लगाते हैं, जिसके बारे में फैसला जनता दे चुकी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम। आज मंच पर जो अतिथि हैं वो कहीं ना कहीं अभी नगर से महानगर बनने का गौरव पा चुके मथुरा और वृंदावन वासियों के मुद्दों के समीप जाने में असफल रहे हैं। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि तब जबकि चंद दिन मात्र हैं, जनता को फैसला लेना है, एक बड़े महायज्ञ में अपने वोट रूपी आहुति देनी है, तो उससे पहले बताइए तो सही कि आखिर आप हमारे लिए क्या करेंगे, क्यों दें हम आपको वोट, चाहे आप हो या कोई और हो। हमारा यहां मकसद साफ है कि बताएं आपके मुद्दे क्या हैं, आपके अंदर इच्छा शक्ति कितनी है, और आज कही बात पर आप भविष्य में अटल कितना रहेंगे। इस 2 नगरों को मिलाकर के 2 बेहद खूबसूरत और पूरे विश्व में धार्मिक केंद्र के तौर पर विख्यात मथुरा और वृंदावन नगरी को मिलाकर के जो महानगर बना है, उसका अगला स्वरूप आप कैसे तय करेंगे, इस बात को फिर से शायद मुझे उम्मीद है कि चर्चा का जो अगला भाग है वहां इनको दोबारा से उससे जोड़ पाने में मैं कामयाब होऊंगा। अजय जी बताइए फिर से क्या करेगी कांग्रेस? बहुत उम्मीदें, बहुत आशाएं हैं, एक बड़ा कैनवास है, एक बहुत सारी उम्मीदों के बीच में जनता कह रही है कि अब तो कुछ होना चाहिए। मैंने बता दिया है, फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं।
मेरे भाजपा के मित्र को समझ में नहीं आ रहा है, वो आगे 5 आप साल भी अपनी नहीं बात आएगा। करिए ना, आप अपनी बात करिए। भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम का प्रशासन, मां यमुना में गिरते गंदे नाले को रोकना, गंदगी मुक्त, सफाई युक्त स्वच्छ वातावरण नगर निगम को प्रदान करना। ठीक है, अच्छा, मैं आपकी इन सारी जितनी बातों भी- का सम्मान जितनी कर भी सकता हूं। कॉलोनी- मैं आपकी इन सब बातों का सम्मान करता और कर रहा हूं। आप चूंकि अभी एक जनता के बीच में बैठ के अपनी बातों को कहना ही तो इस समय का दौर है कि आप जाइए, बताइए और जनता से समर्थन जुटाइए। लेकिन तब जबकि आपने पूर्व में कहा 2 साल बनाम 22 साल, उसके बाद जाकर के ये पूछना बेहद आवश्यक है कि आप कहते हैं यमुना जी में गिरते हुए गंदे नालों को रोकना, क्या आपके उन 2 साल, हालांकि वो 5 वर्षीय कार्यकाल था, कई बार उसमें कुछ अड़चने आई उनको अपना कार्यकाल को पूरा करने में, 2 वर्षीय कार्यकाल जिसका जिक्र करते हैं उस समय सभी नाले रुक गए थे? उस समय ज्यादातर नाले चौक एसटीपी की तरफ थ्रू होकर सब जा रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं है। दूसरा चीजों का सही आकलन तो करना बहुत आवश्यक है। व्यवस्था का परिवर्तन अजय जी बहुत जरूरी होता है। और यहां पर चाहे आप, मैंने कहा पिछले कार्यकालों पर जब कभी भी बात करेंगे तो शायद सबके दामन पर कुछ न कुछ छींटे, किसी पे कम किसी पे ज्यादा होंगे। अब सब जनों ने बहुत उकता गई है जनता, अब जनता उकता गई, अब कहती है कि हम एक नई आशा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बताइए कहां लेके चलेंगे? वही उम्मीद और आशा के साथ हम जनता जनार्दन के पास जा रहे हैं और हमारे एजेंडा को स्वीकार कर रही है जनता। वो देख रही है कि पिछले प्रशासन के तौर पर स्टेट बैंक चौराहे के सौंदर्यीकरण नाम पर 22 लाख रुपए का बिल होता है। वो देख रही है कि होली गेट के सौंदर्यीकरण के नाम पर 56 लाख रुपए का बिल डाला जाता है। वो देख रही है कि डी गेट पे चौराहा लाल पत्थर से बनाने के नाम पर 26 लाख रुपए का बिल लगता है। ऐसे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन से मुक्ति चाहिए। अनूप जी जरा बिल के वो देख रही है, वो देख रही है 14 जुलाई 2017 के दिन कांग्रेस 5 करोड़ रुपए बिल तो देख लो, बिल कहाँ है? 5 करोड़ रुपए की बता रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है बिल कहाँ है? मनीषा जी पे। टोटल झूठ बोलना, 24 घंटा झूठ मेरे बोलना। पास मेरे पास अखबार की कटिंग है, मैं अखबारों की कमी लेके आया हूँ। दूसरी बात, आरोपों की जांच होगी, सत्यापन होगी। के जो चेयरमैन मैं रहे हैं बात उन पे फिर भी कर आरोप रहा लगे हूं। हैं, उनसे मुक्ति के लिए कांग्रेस को चुनना है, इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हमको पसंद कर रही है। जब आपने मित्र विकास सुन है, किया है, मित्र आपके जब मुद्दे भी हो चुके हो, जब आपने आपके पास विकास कोई मुद्दा किया ही है नहीं तो है, आपको मुद्दा भी नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा है ही जब नहीं। आपने यदि आपके पास कोई मुद्दा होता, जब यदि इन्होंने आपके पास कोई मुद्दा होता, अनुप जी, जब इन्होंने विकास किया होता तो जो एक पार्टी ऐसी है जिसका खेती बंजर है, जुतवाता किसी से है, पानी किसी से लगवाता है, बुपाता किसी से, आप सारा समझ रहे हो लोकदल, ठीक है, जिसमें अपना खुद का खेत बंजर है, उनसे ये सहारा ले रहे हैं। ये अगर विकास किया होता तो ये सहारे की जरूरत पड़ती? ये बात कहा, ये सहारा आप ले चुके हैं, ये सहारा बीजेपी ले चुकी है, ये सहारा बीजेपी ले चुकी है। 2009 का चुनाव बीजेपी ने लोकदल से मिलकर लड़ा था, ये सहारा ले चुकी है। कोई बात नहीं, राजनीतिक दलों का बीजेपी ने लिया नहीं, राजनीतिक दलों में आपस में गठबंधन होते रहते हैं, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकती। दूसरी बात, लेकिन शुरू में संयुक्त मोर्चे के गठन की कोशिशें, उसके बाद इस समय राष्ट्रीय लोकदल का, हमें बात करनी है, राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन लेना, और अभी भी कहीं ना कहीं चर्चा ये चल रही है कि आप लोग तो कुछ और घुसपैठ करने की कोशिश में हैं, कहीं बसपा को भी शायद आप लोग अंदर खाने कुछ प्रस्तावों से अपनी तरफ से शायद प्रस्ताव देने की कोशिश में। मैं पुनः रिपीट करूंगा अनूप जी, राजनीतिक दलों के आपस में गठबंधन होते रहते हैं, लेकिन चूंकि नगर निगम की बात है जी, नगर निगम की बात है, आज 6,20,000 मतदाताओं को यह तय करना है कि अच्छा निगम प्रशासन हमें कौन दे सकता है जी। उनके सामने 2 प्रत्याशी हैं। सरबाजी स्थिति साफ हो गई है, दो प्रत्याशी। सरबाजी स्थिति साफ हो गई, ये तो स्थिति साफ हो गई है। कैसे, किस तरह से? इस तरीके से हो गई है, आपने देखा होगा 8 महीने से भाजपा की सरकार आई है, श्रीकांत जी के नेतृत्व में इतना विकास हो चुका है, और ये जनता भी जान रही है इस चीज को कि जो व्यक्ति सत्ता में रहता है, और श्रीकांत जैसा चेहरा इनके पास तो है नहीं भाई, जो चेहरा हमारे पास है, जो सत्ता में होगा उस पे ही चेहरा होगा साहब। रूपेंद्र जी दूसरा के आने पे ही चेहरे बन जाते हैं। मैं उसी पर जा रहा हूँ। जो हमारे मुद्दे हैं, योगी जी ने कहा कि गंगा मैया, वो जमुना मैया का शुद्धिकरण हम करेंगे, गारंटी के साथ। 3.5 साल हो गए, सुन तो लो, 3.5 साल हो गए कहते। जब तो मैं बताता रहा हूँ 3.5 साल हो रहे, प्रदेश के लिए पैसा भेजते थे, वो पैसा लगा रहा है सफाई में, विकास हो रहा है उनके परिवार का। अब दोनों सरकार का तालमेल बना है जी, तालमेल बनते हुए जमुना जी का भी हम शुद्धिकरण करेंगे, नाले जो गिर रहे हैं उसमें काम चालू भी हो गया है, और हम वादा करते हैं आपसे कि नाले बिल्कुल बंद होंगे, इनकी व्यवस्था की जा रही है, नालियां पक्की होंगी, रोड पक्की होंगी,
और लाइट की व्यवस्था में आपको पहले बताता हूँ, दूधिया रोशनी से मथुरा नहाएगा। सुनो, ये जो हमारे मुद्दे लेके चल रहे हैं, ठीक है, रही इन विरोधियों की, ये कितनी भी सांठगांठ कर लें, ये कितने भी एक हो जाए, इनकी पार हमारे सामने पड़ने वाली नहीं है। अब इन पर केवल झूठ रह गया है, झूठ बोल कर ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं। पब्लिक सब जानती है, ये सब जानती है, दुनिया सब जानती है, इनकी भाषा है और इनकी सब समझ चुकी है जनता कि करना क्या है। जनता ने तो बिल्कुल मन बना लिया पक्का, ये आप भी देख रहे होंगे। आपने अपने प्रत्याशी को अपनाने का मन बना लिया, नहीं बनाया भूपेंद्र जी? अरे क्या बात कर रहे हो, डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु को आप अपना चुके दिल से। अनूप जी, हमारी भाजपा वो है जो रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना सकती है। हमारी भाजपा वो है, कार्यकर्ता को ही जगह मिलती है, ये परिवार की पार्टी नहीं है। क्या नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी, और अब सोनिया जी, अब राहुल जी। एक बात बहुत जरूरी है जी कि आप भले ही कोविंद जी का नाम लेते हो, अब वो देश के प्रथम व्यक्ति हैं, तो उनके बारे में तो खैर आप अपनी श्रेय ले रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो एक ऐसा पद है, उनको इन सब उदाहरणों से अलग रखना चाहिए। दूसरी बात, आज जिस समाज से आपके मेयर पद के प्रत्याशी आते हैं, मैं आप ही की तरफ इशारा कर रहा हूं सिर्फ ये, जब आप लोग यानी कि कभी भी जब चुनावों में जो भी प्रत्याशी घोषित होता हो, चाहे विधानसभा में कोई एक प्रत्याशी होता हो, लोकसभा के चुनाव में बी प्रत्याशी होता हो, कोई और चुनावों में सी, अब तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी अलग अलग चुनावों में इसी समाज की बस्तियों में जाकर के वोटों की भीख मांगने गए होंगे। लेकिन साफ तौर पर चाहे ये कांग्रेस कहती हो, चाहे हमको मिलने वाला फीडबैक हो, आप स्वयं उनको अभी असहज है स्वीकार कर पाने में। अनूप जी, आप इतिहास की बात कर रहे हैं। अरे मैं मुकेश आर्यबंधु जी की बात कर रहा हूं। मुकेश, इतिहास बता रहा हूं ना। जब हमारा जन्म होता है तो हमारी माताएं बहनें वाल्मीकि के घर से ही बुलाती हैं, हमारा नार काटने के लिए और मुंह में उंगली देने के लिए। आज के समय में हम जितने होटलों पे, शायद भैया 90% लोग होटलों पे खाना खा रहे हैं, होटलों पे भोजन जो रोटी बनाते हैं वो वाल्मीकि समाज के बनाते हैं। जितनी शादियों में तुम भोजन करने जाते हो ना, पूरे परिवार को लेकर के भोजन करने जाते हो, वहाँ रोटियां वाल्मीकि समाज के लोग बनाते हैं 90%। जब वाल्मीकि समाज कहाँ चला जाता है? मैं यही तो आपसे यही बात तो आपसे पूछ रहा हूँ। हम कह रहे हैं ना, हम साथ हैं, हम टिकट दिलवाई है, भाजपा ने टिकट दिलवाई, वाल्मीकि समाज को टिकट दिलवाई है, अपने कार्यकर्ता को दिलवाई है, बच्चापन से नेतृत्व ने टिकट दे दी, लेकिन संगठन, चाहे वो जिला स्तरीय संगठन के कितने भी भाग हो, वो अभी अचकचाहट में है। साजिश है अनूप जी, ये विरोधी प्रचार कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, इनको नहीं जाना चाहिए। जब ये वाल्मीकि का समाज कर सकते हैं, समाज का उद्यान क्या करेंगे? जब वाल्मीकि, अजय भाई मुझे बोलना है, मुझे 3 बातों का जवाब देना बहुत आवश्यक है। आप 3 बात ही पकड़ के बैठते हैं। स्पष्ट तौर पर तीन बातें श्रीकांत जी ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। जल्दी प्लीज, स्पष्ट तो आज के अखबारों में छप गया है अनूप जी, स्पष्ट तो आज के अखबारों में छप गया है। हेमा जी ने मंच से कहा है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु मुझसे कहते हैं, हेमा जी आप उस मथुरा वृंदावन की सांसद हैं जहाँ पर गंदगी है, जहाँ से बदबू आती है निकलने में, जहाँ पर गंदगी के ढेर के ढेर लगे रहते हैं। हेमा जी ने स्वीकार किया है। और उस मथुरा वृंदावन में मेरे पास वीडियो है, मित्र ने सुना, अखबार में छपा है, उसमें आप प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें। मैं वहीं आऊंगा, सुनिए, मैं वहीं आऊंगा। और जहां तक बात श्रीकांत जी की है, बिट्टू जी के पीरियड में बहुत बड़ी सफाई रही थी, आप मेरा कोई टिप्पणी नहीं है इस बात पे, लेकिन चूंकि वर्तमान में मथुरा में और वृंदावन में दोनों जगह चेयरमैन आपके कहाँ हैं? क्यों नहीं चुनाव प्रचार में है? क्यों नहीं लोगों से वोट मांग रहे हैं? इसलिए कि उनके दामन पर भ्रष्टाचार का दाग है। लोग जानते हैं कि 5-5 करोड़ रुपए के उनके बिल वाउचर आज भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उन पर जांच चल रही है, अखबारों में छपे हैं, लोगों के पास जवाब देने के लिए इनके पास जवाब ले ले। एक तो इतना झूठ बोलते हैं कि इतना बिल, फलाना बिल, ढिकाना बिल, इन पे ये रिकॉर्ड है क्या? दूसरी बात मैं लाया हूँ मेरे पास अखबारी कटेंगे 14 जुलाई 2017 देने जाने का अखबारी कटेंगे मेरे पास, लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ। तुम्हारी सुनना तो तुम मेरे सुनने में क्या परेशानी है? एक भैया जी ने और कहा कि बिजली के बिल, ढकाने बिल, ये बिल, भैया एक बताओ, जो चोरी करोगे तो बिल कौन देगा? चोरी भी तो आप ही करोगे, पहले अपने आप को सुधारो।
अपने आप की गंदगी को निकालो। जब दूसरे पर आरोप देना, पहले तुम शुद्ध बनो पहले, तब सामने वाले को शुद्ध बनाओगे। एक आपने कहा आखिरी कि भाजपा कार्यकर्ता चुनाव में लग नहीं रही। अनूप जी, मैंने कहा बता दूं, मैंने कहा कि कार्यकर्ता चुनाव में लगा हुआ है। कांग्रेस भी कह रही है और रहेगी। आखिरी कमेंट है मित्र मेरे, नगर निगम पर रहेगी, जल्दी बता, इधर उधर की बातें करेंगे, बहस का कोई जल्दी पूरा कर दीजिए। मैंने ये कह रहा था कि हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव में लग रहा है, वोट मांग रहा है, और ये निश्चित आप मान लो हमारी बिल्कुल 100%। ठीक है, चलिए श्रीकांत जी के रिकॉर्ड को भी हम पार करेंगे। ठीक है, जल्दी से आखिरी कमेंट, लास्ट कमेंट अजय भाई पूरी। आप क्या? मेरा सिर्फ इतना निवेदन और जनता जनार्दन के समक्ष अपना प्रत्यावेदन कि भाजपा के पास मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है, उसके पास कुछ नहीं है बताने के लिए। जितने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूटने थे पिछले 5 सालों में टूटे हैं, वो चाहे मथुरा हो या वृंदावन हो, दोनों के मिलके ही नया नगर निगम का गठन हुआ है। 22-32 उसमें ग्राम पंचायत जुड़ी हैं। जल्दी थोड़ा जल्दी। मेरा केवल कंक्लूड कर रहा हूँ, कंक्लूड ही करिए। उनमें जो कॉलोनी जुड़ी है, गणेशरा से लेके बाकलपुर, गिरधरपुर, पालीगढ़, सर ये नाम सबको पता है, आप जल्दी से इतनी मैं बीच में बोला था, मैं बीच में बोला था, गंदगी जो आपके दिमाग में घुसी हुई है ना, उसे निकाल लो पहले। शहर अपने आप गंदगी मुक्त हो जाएगा। आपके अंदर जो गंदगी भरी है ना आपके दिमागों में, उसको साफ कर लीजिए मित्र। ये झूठ और झूठे वादे कभी नहीं चलेंगे। दिमाग की गंदगी को साफ करिए। यहाँ पर जहाँ पे हुआ है पहले भी नहीं, मुझे जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जहां तक उनकी योगी जी कह गए, उनके कार्यक्रम के बराबर डलाव घर है, उसे साफ नहीं करा सके। शहर को क्या साफ कराओगे आप मित्र? कहाँ कराओगे आप? एक चीज बताओ, भैया ने कहा कि डलाव मैं अभी समय इजाजत नहीं दे रहा। चलिए, जितनी भी बातें आप लोगों की आनी थी वो आई हैं, और जो संदेश जा सकता था वो चला भी गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया रूपेन जी। तो आज की जो ये चर्चा रही, यहाँ पर हम लोगों ने जो बात करने की कोशिश की, बात करने में बहुत आवश्यक हम लोगों का मुख्य आधार ये होता है कि आइए आकर के बताइए, क्योंकि सुनने वाले सुन रहे हैं। तो आज इस बात का नितांत अभाव नजर आया है। दोनों ही पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों पदाधिकारी आपस में उलझने में ज्यादा समय व्यर्थ करते नजर आए, बजाय क्या कंस्ट्रक्टिव आइडियाज हैं, नगर से महानगर बने इस मथुरा वृंदावन को, इस प्राचीन हमारी इस धार्मिक नगरी को, दोनों नगरियों को मिला करके जो महानगर है उसको आखिर क्या मिलने वाला है, इस सबसे काफी दूर रही है पूरी चर्चा। तो ऐसे में खुद के ऊपर भी कभी कभी खींच आती है कि अगर हम अपना समय दें पब्लिक के पास, यानी आप जनता जनार्दन हमारे सम्मानित दर्शकों तक कुछ पहुंचाने की कोशिश करें, तो वहां पर वो शायद हमारा पर्पस जब बिखरता दिखता है तो खुद पर भी कभी कभी खींच आती है। लेकिन फिर भी हम अपने प्रयास में जारी हैं। फिर चर्चा एक बार फिर बैठेगी, कुछ अन्य मेहमानों को हम आमंत्रित करने की कोशिश करेंगे, और चर्चा का आधार, उसकी आत्मा यही रखेंगे कि बताओ क्या दोगे, हमें क्या दोगे, नगर को क्या दोगे, महानगर को क्या दोगे, हम सब लोगों की अब तक की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, आगे नव निर्माण के लिए आप लोगों के पास एजेंडा क्या है, संकल्प क्या है, इच्छा शक्ति कैसी है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम, अन्य सभी सरगर्मियां और इस प्रकार की चर्चाओं को नए तरीके से आप तक लेकर के फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हो गया है शंखनाद निकाय नव निर्माण का, तीर राजनीति का चढ़ गया कमान पर, साम दाम दंड भेद खींच तानो फान पर, घन घना रहे हैं ढोल नेताजी की तान पर, लगी जो साख ताव पर वो बड़ा इम्तिहान है, बिछ गई बिसात फिर युद्ध घमासान है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है, ये चुनावी संग्राम है, चुनावी संग्राम है।